मरुधरा का महामंच, सियासत और समाज के मजे हुए महान नायक, देखिए शख्सियत सिर्फ मरुधरा टाइम्स पर। कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आज मरुधरा की टीम आ पहुंची है राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जो अध्यात्म के क्षेत्र में एक अलग मुकाम स्थापित कर कर अपनी पहचान बनाई है। सबसे पहले मैं मरुधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका परिचय करवाना चाहूँगा स्वामी अनादि सरस्वती जी से। स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। स्कूली शिक्षा और कहाँ से शुरू हुई आपकी? जी, जिस तरह से आपने ये प्रश्न किया है उससे पहले मैं मरुधरा की पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी मेरे आश्रम में। जी, आश्रम परिवार में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके फ्रेंड्स को और फॉलोअर्स को भी मैं अपनी तरफ से साधुवाद और आशीर्वाद दोनों प्रेषित करना चाहूँगी। आज आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ज़रूर मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम सबकी जीवन यात्रा बड़ी सुनिश्चित होती है। हम ये सोचते हैं कि हम आज यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हमारे संकल्प और विकल्पों के परे प्रकृति और कुदरत हमें ऐसी जगह ले जाके खड़ा करती है जहाँ हमारी, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। जी। तो बचपन से सबके जैसे माता पिता होते हैं, मेरा परिवार भी ऐसा ही था। माता पिता का प्रेम और स्नेह था, पर क्योंकि मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे जी। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरू से ही बहुत अच्छी और स्वस्थ इसलिए रही क्योंकि मेरे दादाजी के भाई हेमू कालानी जी बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, जिनका नाम आप सुनते ही होंगे, जिन्होंने अपने प्राण युवावस्था में देश की रक्षा के लिए, देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। जी। पढ़ाई के साथ साथ मेरे अंदर शुरू से ही जिज्ञासा रही ईश्वर को जानने की, और भगवत कृपा से मुझे जो वातावरण मिला परिवार में जी। वो भी बड़ा आध्यात्मिक रहा। जी। मेरे पिताजी स्वयं भगवत गीता पढ़ते थे और मुझे पढ़ाते थे। जी। मेरे दादाजी का भी स्वभाव शुरू से ही आध्यात्मिक रहा, तो आध्यात्म शुरू से ही पृष्ठभूमि में रहा। जी। स्कूली शिक्षा हमने 10वीं तक पास करने के बाद में 11वीं कक्षा में विज्ञान सब्जेक्ट ले लिया था, साइंस मैथ सब्जेक्ट ले लिया था। जी। उसके बाद कॉलेज में आके आर्ट्स लेके एमए की पढ़ाई पूरी की, सोशियोलॉजी में एमए किया। जी। और कोई विशेष ऐसा पढ़ाई के बारे में नहीं है, सब लोगों का जैसे सामान्य होता है, एमए की पढ़ाई की, कंप्यूटर्स में एजुकेशन लिया, जी। योगदान रहा। और इसके अलावा एनसीसी में भी मैं ट्रेनिंग लेती रही। जी। संघ परिवार से आप रही हैं, संघ परिवार से अध्यात्म में आना, क्या राजनीति में जाने का कभी मानस नहीं बना आपका? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं ये सोच के तो अध्यात्म के रास्ते पे आई नहीं। अध्यात्म के रास्ते पे मेरी स्वाभाविक प्रेरणा रही, भक्ति बहुत प्रबल थी। मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा विवाह हो और मैं एक अच्छे परिवार में सेट हो जाऊं, पर शुरू से भक्ति प्रबल होने के कारण ही मैंने अध्यात्म का मार्ग पकड़ा। और संघ परिवार की जो भूमिका रही वो मेरे पिताजी शुरू से ही जुड़े हुए रहे, मेरे दादाजी शुरू से जुड़े हुए रहे, तो इस वजह से स्वाभाविक रूप से संघ परिवार के लोगों का आना जाना हमारे परिवार में था। फिर मेरे गुरुजी स्वयं प्रचारक रहे हुए हैं और उन्होंने संघ परिवार के साथ जुड़कर बहुत बड़ा देशव्यापी कार्य किया। फिर उसके बाद वो अध्यात्म में चले गए। तो इसलिए इसका, दो प्रश्नों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। मेरी आध्यात्मिक प्रेरणा एक अलग विषय है और इस रास्ते पे आना और संघ परिवार का जुड़ा होना एक संयोग है। जी। बात की जाए आध्यात्म के क्षेत्र में और युवा जागृति के मामले में, यदि बात की जाए किसी भी धर्म गुरु को लेकर, तो आप सोशल साइट्स में सबसे अग्रणी भूमिका आपकी रहती है। जैसा हम बात करें, युवा सबसे ज़्यादा आपसे सोशल साइट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रेरणा और युवाओं को आपके साथ जोड़ना और जोड़े रखना, ये सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं?
इसमें मैनेज करने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे नदी अपना प्रवाह, सहज नदी प्रवाह में बहती है और अपने आप समुद्र में जाके मिल जाती है, पक्षी अपने आप सहज तरीके से आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही जो हमारा धर्म है, जो हमारी साधना है, उस साधना में जो अनुभूतियाँ रहती हैं वो हमारी सोशल साइट्स पे हम हमारे जुड़े हुए लोगों के लिए डाल देते हैं जी। अब क्योंकि अध्यात्म शुरू से ही लोगों के लिए प्रेरणा का विषय भी है, जिज्ञासा का विषय भी है, एक अनुभूति को प्राप्त करने का विषय भी है, तो युवा लोगों को जब वो अपने आप से रिलेट करते हैं उस ज्ञान को, उस अनुभूति को, तो वो सहज जुड़ जाते हैं। हमें कोई इसमें विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, बस अपना संदेश सोशल साइट्स पे दे देना होता है और सब अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। स्वामी जी, आपके माध्यम से युवा जागृति के लिए, समाज सेवा के लिए, आध्यात्म के माध्यम से क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, या ऐसी कोई योजना आपके आश्रम के माध्यम से बनी हुई है जिससे और युवा और युवतियां आपके माध्यम से अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर पाए या अपने जीवन को सार्थक बना पाए? क्योंकि आज की जो आबो हवा है, हमारे देश की बात की जाए, समाज की बात की जाए, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से विपरीत हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा आज जो गरीबी हम देख रहे हैं वो पैसे की इतनी गरीबी नहीं है, वो संस्कारों की गरीबी है, अध्यात्म की गरीबी है। और इस आध्यात्मिक और मानसिक दरिद्रता की वजह से, संस्कारों की दरिद्रता की वजह से समाज एक विराट विघटन की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि जो कोरोना काल हम फेस कर रहे हैं, चाइना से एक वायरस निकलता है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज भारत की जनता उस पाप को भोगने के लिए विवश है। लोग बिना कारण के, केवल कोरोना की वजह से अपने घरों में बैठे हैं, अपने काम धंधे छोड़ के बैठे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, और जो आदमी मर रहा है, हमारे हिंदू धर्म में जो धर्म कर्म होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये संस्कारों के अकाल की वजह से ही चारों ओर हमारे भारतवर्ष में समस्या है, और बाहर से जो समस्या आ रही है वो भी उसी का परिणाम है, क्योंकि भारत से ज्यादा अध्यात्म संपन्न देश और कोई नहीं रहा। अब रही युवाओं की बात, तो युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनकी मानसिकता को समझना होगा, और जब हम उनकी मानसिकता को समझ के कोई कार्य करेंगे तभी हम उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित कर सकते हैं, और तभी हम उनकी समस्याओं को समझ के उन्हें धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सबसे पहले युवाओं को ये समझाना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी जो समस्या है वो बाहरी नहीं है, वो आंतरिक है जी। संस्कार, संस्कृति और परंपराओं के अकाल के कारण आज हमारा पूरा समाज एक विघटन की ओर जा रहा है। हमारे समाज में कभी वृद्धाश्रम जैसा कलंक नहीं था, पर ये भी पाश्चात्य संस्कृति से हमारे पास ये कलंक आया। नहीं तो आज आप बताइए, हम तो शुरू से ही हमारी भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है, ओम गुरुभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद लेना। आज ये फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ये सब क्या मना रहे हैं? हमारे यहाँ क्या भाई दूज की परंपरा नहीं है? हमारे यहाँ क्या राखी बांध के भाइयों का और बहनों का सम्मान नहीं होता? तो हमारे यहाँ पहले से ही इतनी सारी परंपराएं, पर ये पाश्चात्य संस्कृति से लाके यहाँ जो युवाओं के मन को भ्रमित किया जा रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है संस्कारों का, संस्कृति का, इससे ही सबसे बड़ा हराश हो रहा है। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को खत्म करना हो तो उसकी आत्मा खत्म कर दो, और किसी भी समाज की आत्मा क्या होती है? उसका धर्म होता है, उसकी संस्कृति होती है, उसके संस्कार होते हैं, उसकी परंपराएं होती हैं। तो हमारी भारतीय जीवन शैली को खत्म किस तरह से कर दिया गया? आज हमारे युवा लोग फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं और उसे ही वो फैशन मानते हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारे भारतीय संस्कृति में इसको बहुत अनफॉर्चुनेट माना जाता है। हमारी माताओं बहनों के कपड़ों में कभी थोड़ा सा भी छेद हो जाता था तो हम कहते थे ये कपड़े मत पहनो, इससे दरिद्रता आती है, इससे अलक्ष्मी आती है। तो वही आज फैशन बन रहा है। तो मानसिक गरीबी ये जो फैल रही है, इसको जागृति करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए सबसे बड़ा जो है कार्यक्रमों की मुहिम चलाना, लोगों को जागृत करना, और उनकी समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना। वर्तमान की समस्याएं सबसे ज्यादा अवसाद, अकेलापन, कैरियर की समस्या, प्रेरणा की कमी,
और इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या, जैसे लोगों में अभी आप देख रहे हैं सुसाइडल टेम्परामेंट्स बहुत ज्यादा, और सुशांत सिंह जैसे लोग भी, इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास अरबों की संपत्ति, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे भागवत गीता में कहा भी गया है कि भागवत गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है कि अंतर आत्मा जो है वही अध्यात्म है। तो युवा, जैसा अभी आपने बताया कि आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिन्हें लोग आइडल मानते थे और अपने जीवन जीने का अंदाज समझते थे, तो उन लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आज उन लोगों को, उन शख्सियतों को अपना जीवन जीने का एक तरीका मात्र, अपना जीवन का एक हिस्सा मात्र मानने लगे हैं। जैसे सुशांत सिंह का आपने नाम लिया, उनकी आत्महत्या करना हमारी सभ्यता, हमारे युवाओं की सभ्यता संस्कृति को और पीछे लेकर जाती है, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति आबो हवा में इतनी फैल चुकी है हिंदुस्तान में कि उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है सब लोगों के लिए कि समस्याएं बहुत हैं पर समाधान एक है। आपको भगवान ने कुछ चीजें दी हैं, उनका आप सदुपयोग कीजिए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जिम जाते हैं, पर शरीर केवल शरीर नहीं है, आपकी आत्मा का साधन भी है। तो अपने प्राण को और मन को सशक्त करने के लिए जब तक आप अध्यात्म का, प्राणायाम का, आसन का सहारा नहीं लेते, तब तक आप उस मिस फॉर्चून से, जिसे हम कहते हैं दुर्भाग्य की रेखाओं से पार नहीं जा सकते। तो अपनी जीवन शैली में हमारा अध्यात्म क्या है, इतना समग्र है। कोई धर्म ये नहीं बताता कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कोई धर्म ये नहीं बताता कि औषधि विज्ञान क्या है, कोई धर्म ये नहीं बताता कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, कोई धर्म ये नहीं बताता कि जीवन शैली कैसे जीनी चाहिए। कोई भगवान आप मुझे किसी धर्म का आप बता दो जो ये कहे कि संघर्ष करो। हमारे भगवान सिखाते हैं कि अर्जुन संघर्ष करो। हमारे यहाँ प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत है, हमारे यहाँ इतना बड़ा खजाना है। हम बिल्कुल भी अध्यात्म के रूप से गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है, अमीर है। हमारा भगवान भी मॉडर्न कहलाता है, फैशन आइकन के रूप में भगवान कृष्ण को माना जाता है, क्योंकि वो इतना श्रृंगार करते हैं कि हमारे भगवान भी आप देखो कैसे हैं। तो युवाओं को ये समझना होगा कि पाश्चात्य संस्कृति कुछ नहीं है, हमारी अपनी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यदि आप उसको जिएंगे तो आपको कभी भी मानसिक दरिद्रता, आत्मघात जैसी प्रवृत्तियों की तरफ नहीं जा सकते आप। ये सारी दुर्घटनाएं होती ही तब हैं जब आदमी नितांत अकेला हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, जब उसे समझाने वाला कोई नहीं होता, जब गुरु नाम का व्यक्ति उसके जीवन में उसको सहारा देने के लिए नहीं होता, जब उसके पास माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। और देखिए, गुरु केवल गुरु नहीं होता, हो सकता है आपका मित्र भी आपका गुरु हो सकता है आपकी माँ भी आपको प्रेरणा देती हो सकता है आपका मित्र भी आपके लिए गुरु का काम करे, और गुरु एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सदगुरु से जुड़ना बहुत जरूरी है और आध्यात्म को समझना जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप विवेकानंद को तो पढ़ सकते हैं, किताबों से अच्छा मित्र कौन होता है। स्वामी विवेकानंद को आप पढ़िए, आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। आप देखिए उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव है। मैं आपसे पूछती हूँ, उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आते? बिल्कुल। लेकिन उसका क्या समाधान है कि आप आत्महत्या कर लो, जीवन की कहानी खत्म कर दो? जीवन तो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। आप उस अंधकार में क्यों जा रहे हो जब आपके पास इतने गुरु हैं, इतने सदगुरु हैं, इतना धर्म है, इतना विराट धर्म है, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, 18 पुराण, 18 उप पुराण, उसके बाद इतने सारे योग, महर्षि, संत, महापुरुष, कितने लोग हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति भी यही कहती है, जैसा बचपन से सीखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मगर अभी की जो पीढ़ी है, स्कूली शिक्षा से बात की जाए, उनकी कॉलेज शिक्षा की बात की जाए, तो परिवार में और स्कूल में भी उनको शिक्षा एक अलग तरीके से, क्योंकि शिक्षा भी आज हिंदुस्तान में व्यापार बन गया है। शिक्षा का वो उद्देश्य ही नहीं रहा है जो उस जमाने में रहा करता था या मैं पढ़ा करता था। जबकि हम बात की जाए, स्कूल में भी बच्चों को वो शिक्षा गुरुओं के द्वारा नहीं दी जाती है, और गुरु और शिष्य का जो पहले एक संबंध था, वो संबंध भी आज टूटता नजर आ रहा है। उसमें आप किसकी कमी महसूस करते हैं? वह क्या कमी रही होगी? ये शुरू से जो अंग्रेजी पद्धति के ऊपर
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के ऊपर जो चला आ रहा है उसकी वजह से भारतीय, देखिए वही है बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि कर दो वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। जी। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कई अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोगों ने आक्रमण किया, कभी मुगलों ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया, कभी हूणों ने किया, शकों ने किया और आखिरी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो आप देखिए इन सब लोगों ने एक ही काम किया, भारत की अंतरात्मा को खत्म करना। जी। अब वो शिक्षा पद्धति भी जो गुरुकुल परंपरा से चली आ रही थी जी, जो इतने बड़े बड़े गुरुकुल बने हुए थे उनको खत्म करके क्लर्क बनाने वाली, मैनेजमेंट करने वाली एक क्लर्क को कैसे तैयार किया जाता है उतनी ही शिक्षा उनको दी गई। जी, उतनी ही शिक्षा पाकर हमारे अंदर क्रांति आ गई। जी। क्यों? क्योंकि जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो उसका दिमाग खुलता है। जी। ये शिक्षा पद्धति आज भी बाबर महान, अकबर महान, जी, ये मूर्खतापूर्ण चीजें आज क्यों? जिन लोगों ने आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिन लोगों ने आपकी सभ्यता का हनन किया, जिन लोगों ने आपके मंदिरों को तोड़ा, आज आप अपने मंदिरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, गौ माता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, उनको आप महान बता रहे हो। बाबर महान, शाहजहां महान। आज शाहजहां के महल को देखने के लिए मुमताज की कब्र पे जो बना है, जी, ये ताजमहल देखने के लिए लोग जाते हैं और कहते हैं कि वाह प्यार हो तो ऐसा हो। तो ये स्थिति हमारे मानसिक गरीबी नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल। जैसा कि ये सारी चीज़ें ज्ञान, ये सारी चीज़ें सीखने की जो मिलती है वो किताबों से मिलता है। किताबों के अंदर भी आज जो आप बता रहे हैं वही ज्ञान दिया जाता है, तो इसमें दुर्भाग्य किसका रहेगा? राजनीति का रहेगा या जो किताबों को लिखते हैं राइटर्स उनके ऊपर भी एक दबाव होता है? तो इसमें कहाँ गलती है, किसकी गलती है, आप किसको मानते हैं? निश्चित रूप से राजनीति की शय पे ही ये सारी किताबें प्रेरित की जाती हैं, लिखी जाती हैं। और नहीं भी लिखी जाए तो मैं ही कहती हूँ क्या राजनेता का ये अधिकार और ये जिम्मेदारी नहीं है कि यदि उनके पास ये अधिकार है तो ये सारी शिक्षा पद्धति को बदलवाएं? जी। अगर वो नहीं बदलवाते तो हम यही मान के चलते हैं कि इनका इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान है। वो यही चाहते हैं कि यही पढ़ाया जाए, बच्चों को मूर्ख बनाया जाए। क्यों? आप ऐसी शिक्षा किस काम की जो आदमी को सही ज्ञान और सही इतिहास न दे? जी। आज हम हमारे इतिहास के लिए भी अपने बच्चों को नहीं बता सकते कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा। जी। साध्वी जी, आपने अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बनस्पत विश्व पटल पर भी अध्यात्म के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। हिंदुस्तान के अलावा कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम किए हैं और अध्यात्म के लिए आप अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं? मेरा सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था नेपाल में। जी। नेपाल के बाद में मेरा कथा हुई थी बैंकॉक में विष्णु मंदिर में। उसके बाद में मैं कंबोडिया भी गई और उस बीच में मेरा ऑस्ट्रेलिया भी जाना हुआ। उस बीच में मेरा एक बार आसपास की देशों में जाना हुआ, श्रीलंका में। जी। लेकिन ज़्यादा अभी और ज़्यादा मेरी प्लानिंग बनी हुई थी पर ये लॉकडाउन होने के कारण मेरा कुछ कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। जैसे अमेरिका की मेरी अभी प्लानिंग थी जाने की, पर क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह नहीं चल रही हैं जी। तो वहाँ मेरी जाने की योजना जब लॉकडाउन खुलेगा तभी हो पाएगी। वहाँ पर काफ़ी लंबा कार्यक्रम है मेरा। जी। गुरुमा, अजमेर में आपके क्या क्या वेरियस आपके प्रोग्राम्स, कार्यक्रम चलते हैं, या राजस्थान के अंदर आपके कौन कौन से कार्यक्रम जिससे युवा पीढ़ी आपसे जुड़ पाए? युवाओं के लिए मेरे स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं, मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, भगवत गीता के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से। आज आप देखिए कि परिवार इतने टूट रहे हैं, तो परिवारों को जोड़ने के लिए राम कथा का बेस लेके कैसे परिवार टिकता है, सेक्रीफाइस के ऊपर, प्रेम के ऊपर, त्याग के ऊपर, उनके रेफरेंसेस को लेके राम कथा के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से और वेदांत उपनिषद के माध्यम से। क्योंकि मेरा जो मासेस है बहुत बड़ा है, बच्चों से लेके 80 साल के, 90 साल के जो बुजुर्ग हैं उन तक को मेरा मासेस जोड़ता है, क्योंकि सारा ज्ञान का माध्यम है जी। और ज्ञान के अलावा उनको कैसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, बच्चों के साथ मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, और अगर मैं 80 साल के परिपक्व व्यक्ति से यदि मैं बात करती हूँ तो उनको मैं किस लेवल पे जाके संतुष्ट कर सकती हूँ ज्ञान के माध्यम से। तो मेरा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है जी। इसके अलावा क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो और सोशल वर्क से संबंधित हो, और भी जो दूसरे लोग हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, और उनके साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं
उनको लेके मेरा कार्य क्षेत्र बहुत विराट रहता है। इसके अलावा अभी जैसे लॉकडाउन हो गया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे कैसे बात करूं, तो थोड़ा बहुत हम फोन पे बात कर लेते थे हमारे शिष्य लोगों के साथ। जी। लेकिन अब मैंने ये शुरू किया है कि उनको ऑनलाइन प्रवचन और गाइडेंस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस देके जी, जी। उनको कैसे मार्गदर्शन मिलता रहे, जी। उसके लिए हम एक शुरुआत कर रहे हैं। जी। आपके कार्यक्रम से जुड़ने के लिए क्या करना होता है? मेरे कार्यक्रम कोई ऐसे नहीं रहते, मेरा कार्यक्रम का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। जी। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ज्ञान से ही तो जोड़ना है। जी। स्थूल उपस्थिति या यहाँ पर आकर बैठना उससे ज्यादा है, आप मेरे वचन से जुड़ो, आप मेरे जी। ज्ञान से जुड़ो। जी। तो मेरे से जुड़ने के लिए एक ही साधन है, आप मेरी बातों से जुड़ो। मैं जो जी। बात बोल रही हूँ उस प्रेरणा को आप लो, जी। मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ आप उसको समझो जी। और वहीं से शुरू करो। जी। जब आप किसी को अपना मान लेते हो, गुरु मान लेते हो या बहन मान लेते हो या दीदी मान लेते हो, तो आप वहीं से शुरू करोगे तो आपको मेरी प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। बिल्कुल। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मेरा संदेश आज के समय में बहुत स्पष्ट है। अभी ये समय जो चल रहा है बहुत कठिन चल रहा है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और परिवेश की दृष्टि से। मैं ये समझती हूँ कि सब लोगों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के ऊपर तनाव, दबाव, संघर्ष, मानसिक यातना का भी बड़ा प्रेशर बना हुआ है। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस समय को आप संयम से निकालिए। मैं आपकी बात को समझती हूँ, आप अभी तकलीफ में हैं और ये भी मैं स्वीकार करती हूँ, मेरा एकदम स्पष्ट मत है कि लोगों के पाप इतने बढ़ गए हैं, धरती पे पाप इतने बढ़ गए हैं कि उनके पापों का नतीजा सारी मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। लोग जिंदे जानवर खाने लग गए हैं। लोग अभी आप देखिए कि पास में ही पुष्कर के पास में ही एक गौ माता की 4 टांगे काट दी गई। इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा? तो आप देखिए कि चारों तरफ भगवान इस मानव जाति को सबक सिखाने के लिए ये जो नरसंहार चल रहा है ये उसी के कारण है। लेकिन जो लोग धर्मनिष्ठ हैं, जो लोग सत्कर्म में लगे हुए हैं, जिनके अंदर पवित्रता है, वो लोग निश्चित रूप से बचेंगे। और इस समय को आपसे निवेदन है, आप शांति से निकालिए। जितना आप भक्ति भाव में रहेंगे, संयम से रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे और शांति से रहेंगे, ये समय निकल जाएगा और आने वाला टाइम हम सबका बहुत अच्छा होगा। सावधानी बहुत जरूरी है, घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, जिसने चोंच दी है वो दाना भी देगा। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप आगे कैसे काम करेंगे। आदमी को जीने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है, थोड़े जल की जरूरत है और थोड़े खाने की जरूरत है। अब फर्क इतना पड़ेगा कि जहाँ आपकी थाली में 10 वैरायटी नहीं होगी वहाँ 2 वैरायटी होगी, लेकिन आप उसको तनाव का कारण मत बनाइए। इस समय को शांति से निकालिए। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके ऊपर अर्थव्यवस्था का बहुत दबाव है, मैं ये भी जानती हूँ आपके ऊपर बच्चों का बहुत दबाव है, मैं ये भी जानती हूँ आपके पति या आपकी पत्नी के ऊपर बहुत संघर्ष है, आपके ऊपर खर्चों का दबाव है, आय कुछ है नहीं और खर्चे ही खर्चे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कह रही हूँ, जिसने चोंच दी है वो दाना भी देगा। आप लाए क्या थे जो आपने खो दिया? आप ऐसे ही आए थे और आप ऐसे ही जाओगे, तो आप किस चीज़ की चिंता करते हो? जितना आप खुश रह के काम करोगे, अपने परिवार को खुश रखोगे, उतना समय अच्छा चलेगा। और आपसे एक निवेदन और है, इस समय बिल्कुल नशा मत कीजिए। मैंने देखा अभी बीच में लॉकडाउन में छूट मिली और गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनकी इनकम इन्हीं चीज़ों से होती है, तंबाकू, गुटखा और शराब, तो शराब की लाइन पे लाइन, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी शराब की दुकानों पे खड़े थे। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि शराब का सहारा मत लीजिए। शराब आपको समाधान नहीं दे सकती, आपके घर को ही खराब करेगी। तो आप जितना अच्छे से खुश रह के भक्ति भाव में ये समय निकालेंगे, ये समय भी निकल जाएगा और भगवान हर व्यक्ति के साथ अच्छा करेगा। जो लोग धर्मनिष्ठ हैं, जो लोग कर्तव्य परायण हैं, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा है, वो बचेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी रखिए और अपने आप को आध्यात्म से भरिए। मन खाली रहता है तो शैतान का दिमाग हो जाता है, अपने मन को खाली मत रहने दीजिए। कुछ न कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक महापुरुष, संत महापुरुषों का सहारा लीजिए। अभी सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, भगवान ने आपको समय दिया है। इसी प्रेरणा के साथ, इसी वचन के साथ मैं आपको ये बात कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव।
बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद साध्वी जी। मरुधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद थी स्वामी अनादि सरस्वती जी। मैं मोंटी राठौड़, कैमरामैन अक्षय परिहार के साथ मरुधरा।